हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सॉरी गाइस, बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। लगभग 1 महीने हो गए। मैं ब्लॉग तो कब से शूट करके रखा हुआ था, क्योंकि ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू फिर होता है जहाँ पे मैंने एंड किया था। आप लोगों को पता है, जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा है, जो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मैं यूपी जाने वाली थी। क्यों जाने वाली थी? क्योंकि मेरे भाई की शादी थी और हम लोग सोसाइटी से नीचे उतर गए थे। गाड़ी में बैठ के मैंने अपना गाड़ी में बैठने वाली थी, तो मैंने अपना ब्लॉग वहीं पे एंड कर दिया था। फिर वहाँ से मैं कंटिन्यू करती हूँ। हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी दिन मैं शादी में गई, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और आगे के सारे ब्लॉग मैंने शूट किए, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको डालूँ। तो फिर अब कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो फिर ये क्या है, ये हम लोग जब यूपी जा रहे हैं तो यूपी की सीन है, मतलब रास्ते की सीन है, सॉरी। तो हम लोग स्टेशन के लिए जा रहे हैं लोकमान कुर्ला में। और मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ और मेरे बड़े पापा का बेटा है जो लेने आया हम लोग को। और देखिए हम स्टेशन पहुँच गए हैं और हमारे डैडी हमको लेने आए हैं, मतलब। तो डैडी हमारे हमको लेके जा रहे हैं और हमारे हस्बैंड और हमारा छोटा भाई जो है, वो लोग शादी 16 को, तो लोग 14 को इंशाल्लाह उन लोग की फ़्लाइट है, तो लोग फ़्लाइट से आएंगे। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और देखिए आप यहाँ का व्यू रात में कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग अंदर इंटर कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ दीवार पे कितना अच्छा। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूपी से आई थी, तो अभी फ़र्स्ट टाइम रिटर्न यूपी जा रही हूँ मुंबई से। और ये हैं डैडी, अलिशबा से मिल रहे हैं। डैडी आए थे तो भाई के पास ही थे, 3-4 दिन हुआ हम लोग को लेने आए थे, तो वहीं भाई के पास ही थे। फिर डायरेक्ट स्टेशन पे ही मुलाकात हुई है हम लोगों की। डैडी कुछ काम से भी आए थे, तो उनका काम हो गया माशाल्लाह से। फिर हम लोग स्टेशन पे बैठे थे, 12:10 की हम लोग की ट्रेन थी। और ये देखिए हम लोग को, मतलब ट्रेन पे बैठाने के लिए मेरे बड़े पापा का बेटा हम लोग को छोड़ के वहाँ उसको कुछ काम था, वो चला गया। और मेरे हस्बैंड थे और इसके चाचू और 2 चाचू आ रहे थे बैठाने के लिए रिश्पा के, तो वो लोग रास्ते में शूट कर रहे थे। वहाँ पे हवाई अड्डा था ना जो दिख रहा था, वही शूट करके लेके आए थे उसमें डालने के लिए। और ये देखिए हमारा लगेज इतना ज़्यादा था कि मतलब लिटरली शर्म आ रही थी। इतना सब लोग देख रहे थे कि 2 लोगों पे इतना ज़्यादा लगेज। और अब क्या ही कर सकते हैं, दुल्हन का सामान था, दूल्हे का सामान था, सब बहुत ज़्यादा सामान था। और हम लोग की ट्रेन यहाँ पे थी, 12:10 की ट्रेन थी, लेकिन डिस्प्ले पे शो ही नहीं कर रहा था। तो काफ़ी जब टाइम होने लगा तो हम लोगों ने सोचा लगेज भी इतना ज़्यादा है, 3 लोग लेके चलने वाले हैं, 3-4 लोग, तो फिर जल्दी जल्दी चलेंगे नहीं तो क्या होगा। तो जनरली जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है गोरखपुर की, तो हम लोग उसी पे चले गए। और यहाँ पे देखिए ये वेट कर रहे हैं सारे सामान का। उसके बाद हम लोग इस पार से उस पार जाना, उस साइड जाना है, तो इधर से सीढ़ी भी है, एस्केलेटर भी है, तो हम लोग एस्केलेटर से सामान सारे लेके उधर जाएंगे। और सब लोग सामान ले के, 2 सामान 1 सामान सब लेके चल रहे थे। और लिशबा यहाँ पे बैठी है, मस्ती कर रही है, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये देखिए शानू भाई पिट्ठू बैग लेके और 2 ट्रॉली बैग लेके चल रहे हैं और लिशबा पीछे पीछे दौड़ रही है। और इतना लंबा सफ़र है यहाँ से वहाँ तक जाना आना, तो काफ़ी थक गई थी। तो कुछ देर चलने के बाद फिर उसने कहा मम्मा मैं नहीं चल पाऊँगी, तो फिर एक ब्रीफकेस पे उसको हम लोगों ने बैठा दिया। फिर अभी आगे वो वीडियो आप देखेंगे, वो ब्रीफकेस पे कैसे बैठ के चल रही है। अरबाज भाई उसको ब्रीफकेस पे बैठा के उसके बाद लेके चल रहे थे, ये देखिए। और अभी चल रही है, अभी देखिए आगे इसके साथ क्या होने वाला है। मतलब इसको मज़ा तो बहुत आ रहा था, पकड़ी थी हाथ, तो वो बोल रहे तेज़ी से हाथ पकड़ो अलिशबा, तो ये मस्ती कर रही है कि मज़ा आ रहा है, सारे लोग इसी को देख देख के हंस रहे हैं स्टेशन पे और मैं उसका वीडियो शूट कर रही हूँ। और अभी जाते जाते वो अपने चाचू में इतनी मगन हो जाएगी, आगे चाचू को अपने देखने लगेगी, उसके बाद फिसल के उस पे से स्लिप करके नीचे चली जाएगी। और ये देखिए मतलब अरबाज भाई ने संभाल लिया, वरना गिरी होती बहुत ज़ोर से। और हम लोग आ गए हैं मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे। फिर थोड़ी देर बाद डिस्प्ले पे भी शो होने लगा कि मतलब इसी पे ट्रेन आएगी, लेकिन ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और ट्रेन लेट होने का फ़ायदा देखिए अलिशबा सबसे अच्छे से उठा रही है, मतलब वो अपना फ़ोटो शूट करवा रही है लगेज के साथ खड़ी हो के। और हम लोग काफ़ी वेट करने के बाद मतलब 2:30 बजे के करीब शायद ट्रेन आ गई। और ट्रेन आने की खुशी देखिए, मतलब डैडी भी खुश हो गए, सब लोग एकदम एक्साइटेड, सब मोबाइल में टाइम देख रहे हैं, शानू भाई खड़े होके। उसके बाद जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ हमारा डिब्बा लगा ही नहीं, ये था कि एसी वाला डिब्बा यहीं पे लगेगा, लेकिन काफ़ी आगे जाके डिब्बा लग गया। फिर हम लोग वहाँ से लगेज सबको उठाना पड़ा, लेके जाना पड़ा।
और लगेज काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर 3-4 लोग थे, सब लोग थोड़ा थोड़ा करके लेके चले गए। मैं लगेज के पास खड़ी थी और डैडी वहाँ पे डिब्बे के पास थे, डिब्बे में थे। तो फिर इधर से सामान गया। फिर अलिशबा देखिए कह रही मैं नहीं चलूँगी। फिर अरबाज़ भाई उसको बैठा के लेके जा रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ से गए, मतलब सामान वामान सब रखा, हम लोगों ने सेट किया। फिर थोड़ी देर में मतलब बहुत बैड एक्सपीरियंस था इस बार ट्रेन का, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेन रुक रुक के चल रही थी, क्या मालूम उसमें क्या दिक्कत थी। और हम लोग, डैडी ने तो मेरे कंप्लेन भी करती रेलवे में। और बार बार एसी बंद हो जा रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी। और एसी वाला तो सब पैक ही रहता है, आप जानते ही हैं, तो ओपन तो रहता नहीं है चालू की तरह कि उसमें हवा खाओ और कुछ। तो इतनी गर्मी हो, एसी बंद हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। अजीब सी ट्रेन थी, बहुत मुश्किल हुई ट्रेन में। उसके बाद फिर देखिए अलिशबा जा रही है, अभी आगे जाके फिर उतर जाएगी, कहेगी चुभ रहा है मम्मा ये वो। फिर अभी उतर के फिर मतलब किसी तरह से उसको लेके गए हैं। बच्चों को लेके चलना साथ में, मतलब, और बच्चे कुछ ज़्यादा दुलार से, जो ज़्यादा दुलार करो ना, गोदी में रह के और ख़राब हो जाते हैं। और ये कहीं भी जाती है तो इसके चाचू हैं, इसके डैडा हैं, सब लोग लिए रहते हैं। अब देखिए कह रही मुझे नीचे उतरना है, तो अभी लेके जा रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग बैठ उठ गए। फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद डायरेक्ट फिर अलिशबा कपड़ा वपड़ा चेंज की। उसके बाद फिर ये खा रही थी, इसी के लिए फ़्राइड राइस हम लोग बना के लेके गए थे। फिर इतना चहक रही थी, इतना, पूरे डब्बे में एक भी बच्चे नहीं थे, सब लोग इसी की, मतलब पता नहीं क्या नज़र लग गई कि क्या, इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि पहले आप इसकी फ़ोटो देखिए, मतलब चेहरे से ही पता चल रहा है। मैंने सिर्फ एक फ़ोटो शूट की थी जब वो सो रही थी। और ये देखिए जिधर हम लोग थे उधर का मिरर इतना गंदा सा था, मतलब उस पर प्रिंट थी तो कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा था। डिस्प्ले इतना गंदा सा था उसका, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो इतना बैड एक्सपीरियंस था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। और फिर जब हम लोग उतरना हुआ, जब हम लोग यूपी पहुंच गए, बस्ती उस्ती के पास पहुंच गए, हम लोग को खैराबाद उतरना था। तो फिर हम लोग का सारा लगेज आगे चला गया। और ये देखिए एक जो ये भैया है ना, ये गोरखपुर के थे, ये जो सामने बैठे हैं, ये अलिशबा को बार बार कह रहे थे चलो मेरे घर, मेरी भी भांजी हैं छोटी छोटी तुम्हारे जैसी। तो फिर हम लोग आगे आके बैठ गए। ये दूसरे वाले मिरर से शूट कर रहे थे। हम लोग यूपी में पहुंच गए और इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब हम फाइनली घर पहुंच रहे हैं माशाल्लाह से। फिर मेरा भाई और उसका एक दोस्त आए थे हम लोग को लेने, गाड़ी लेके। फिर हम लोग स्टेशन पे उतरे। और खैराबाद का स्टेशन तो मत ही को, इतना गंदा प्लेटफॉर्म है, मतलब अजीब लगता है, गुस्सा लगती है। मतलब उधर उतरने के बाद पैदल चलते जाओ चलते जाओ। फिर ये ट्रेन के नीचे से ये लोग इधर से पता नहीं कैसे गाड़ी उड़ी ला के सेट किए। और ये ट्रेन के नीचे एक ट्रेन खड़ी थी मालगाड़ी, उससे माल उतर रहा था, उसके नीचे से ही सामान सब निकाल के पता नहीं कैसे सब गाड़ी में, अपनी गाड़ी में हम बैठे, अलिशबा बैठी और मेरा भाई ड्राइव कर रहा था, मेरे डैडी बगल में बैठे हैं। और एक गाड़ी में मेरे भाई का जो दोस्त था वो लेके आ रहा था सारा सामान। और फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। और देखिए ये रहा मेरा घर, और गाड़ी हमारी बाउंड्री के अंदर जा रही है। और लिटरली 2 दिन मतलब 24 आवर्स ट्रैवल करने के बाद हम लोग घर पहुँचे। और जब हम लोगों ने घर पहुँचे, थोड़ा रेस्ट किया, आधे घंटे के बाद वो बारिश मतलब हमारा सामान पहुँच गया था घर पे, दूसरी वाली गाड़ी भी। और देखिए बारिश कितना, और ये देखिए अलिशबा की और उसके मामू की मस्ती शुरू, फ़ोटो